हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका के व्रत के बारे में। इसे ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है और जितिया व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, इस साल 18 सितंबर 2022 को ये व्रत रखा जाएगा। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि निर्जला व्रत होता है और माताएं अपने संतान की खुशहाली और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं भगवान विष्णु से। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस कठिन व्रत की पूजा का फल इस कथा को पढ़े या सुने बिना अधूरा ही रहता है। तो दोस्तों, इस व्रत से संबंधित 3 कथाएं प्रचलन में हैं। सबसे जो प्रथम कथा है वो महाभारत युद्ध के पश्चात की है। महाभारत युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद जो अश्वत्थामा थे वो बहुत ही क्रोधित थे। उनके मन में बदले की ज्वाला दहक रही थी। इसी बदले की आग में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां 5 लोग सो रहे थे। क्रोध में अश्वत्थामा ने ये देखा ही नहीं कि जो सो रहे हैं वो पांडव हैं या कौन हैं, और पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके मार दिया। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। इस बार प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे शिशु को मार डाला। तब सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी ने अन्नजल त्याग करके पुत्र को जीवित करने की विनती की थी। ये देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को जीवित कर दिया और यह दिन जीवित पुत्रिका कहलाया। मरा हुआ पुत्र जी उठा, इसीलिए इस त्योहार को ज्योतिया भी कहा गया। तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। श्री कृष्ण की यहाँ इस दिन आराधना की जाती है और अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। तो ये थी प्रथम कहानी। अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की तरफ। दोस्तों, दूसरी जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार गंधर्वराज जिमूतवाहन एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने युवावस्था में ही अपना सारा का सारा राजपाट त्याग दिया और वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन जब वह वन में घूम रहे थे तो जिमूतवाहन जी को नागमाता मिली, जो बहुत ही विलाप कर रही थी। तब जिमूतवाहन ने नागमाता से पूछा कि वो इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हैं। तब नागमाता ने जिमूतवाहन जी को बताया कि नागवंश गरुड़ से बहुत ही दुखी है। उन्होंने बताया कि हमारी नागवंश की रक्षा करने हेतु वंश ने गरुड़ से यह समझौता किया है कि वे हर रोज गरुड़ को एक नाग खाने के लिए देंगे, ताकि गरुड़ हम सभी का सामूहिक शिकार ना करे। आगे नागमाता बताती हैं कि आज गरुड़ के सामने उनके पुत्र को ले जाया जाएगा। अब भला कौन ऐसी माता होगी जब अपने पुत्र की मृत्यु को निश्चित जानकर भी विलाप ना करे। इस तरह नागमाता का दुख जानकर जिमूतवाहन ने उनसे वादा किया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जिमूतवाहन स्वयं कपड़े में लिपटकर नागमाता के बेटे की जगह गरुड़ के सामने उसी शिला पर लेट गए जहाँ से वह अपना भोजन उठाता था। इसके बाद जब गरुड़ आया तो वह जिमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। छटपटाहट की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तब गरुड़ को संदेह हुआ और संदेह दूर करने के लिए गरुड़ ने कपड़ा हटाकर देखा तो जिमूतवाहन को पाया। गंधर्वराज जिमूतवाहन ने पूरी बात गरुड़ को बता दी। तो इसके बाद गरुड़ ने जिमूतवाहन को छोड़ दिया। साथ ही गरुड़ ने उन नागों को ना खाने का भी वचन दिया। तब से माना जाता है कि माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं चील और शियारन की तीसरी कथा की तरफ। यही कथा ज्योतिया व्रत के दौरान महिलाएं भी एक दूसरे को सुनाती हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक नगर हुआ करता था। किसी वीरान जगह पर उस नगर में एक पीपल का वृक्ष था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने भी ज्योतिया का व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारन ये देखकर व्रत की बात भूल गई और मांस खा लिया। और वहीं दूसरी ओर चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण भी किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं के रूप में हुआ, अहिरावती और कपूरावती। जहां चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भुनकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद करके बहन के पास भिजवा दिए। उसके बाद जो बड़ी बहन थी
उसने उस दिन ज्योतिया का व्रत रखा हुआ था। उसने भगवान जीमूतवाहन को याद करके 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो उसके सभी पुत्र जीवित हो गए। उधर कपूरावती इस बात से परेशान थी कि बहन के घर से अब तक रोना पीटना नहीं सुनाई दिया। ऐसे में असलियत जानने के लिए स्वयं ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसने देखा कि 7 के 7 पुत्र वहां जीवित थे। ये देखकर वे सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन भी प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो कपूरावती को बहुत ही पश्चाताप हुआ और दुख में जान गंवा बैठी। बड़ी बहन अहिरावती ने वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई भी कष्ट ना हो। तब से ज्योतिया व्रत की परंपरा चल पड़ी। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित तीनों कथाएं मैंने आपको सुनाई और प्रयास किया कि संक्षेप में मैं आपको सुना सकूं, ताकि अगर आपको समय का अभाव हो या आपको कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला ना मिले जो आपको कथा सुना सके, तो आप ये कथा सुन भी सकते हैं। अगर पढ़ सके तो और अधिक बढ़िया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। भगवान आपके बच्चों को सलामत रखें। नमस्कार।